हमारे साथ मौजूद है वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गोयल जी। यहाँ हो रहा है अमरोहा में वैश्य महासम्मेलन। आज वो मुख्य अतिथि हैं। वैश्य समाज को जोड़ने के लिए और वैश्य समाज की कुर्तियों को दूर करने और शिक्षा में को बढ़ावा देने के लिए इनके अपने क्या प्रयास है, इस बारे में उनसे बात की। आइए जानते हैं क्या कहते हैं। तो जरा बताइए आप कि वैश्य समाज का आज महासम्मेलन है यहाँ, वैश्य समाज को जोड़ने के लिए आप अपने स्तर से क्या प्रयास कर रहे हैं? कि जो अपने स्तर का जो प्रयास है, उत्तर प्रदेश के 75 जिले 18 मंडल में लगभग 4 करोड़ से अधिक वैश्य मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 4 करोड़ से अधिक वैश्य मतदाता हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग उपवर्गों में बटे हैं। 52 उपवर्ग हैं, जैसे कोई बर्नवाल हैं, जायसवाल हैं, अग्रवाल हैं, शाहू हैं, तेली हैं, तमोली हैं, गुलरे हैं, शिवहरे हैं, इस तरीके से अलग अलग। और अपनी आगामी जो सोच है कि जब हम लोग 4 करोड़ जब हम लोग संगठित होकर के कहीं पे दिखाई देते हैं तो हमारी एक संख्या दिखाई पड़ती है। आज स्थिति ये है कि हम लोग छोटे छोटे घटकों में बटे होने के कारण हमारी संख्या नहीं दिखाई देती। इसकी वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी गिनती राजनीतिक दलों में कहीं नहीं होती और वो ये मान के चलते हैं कि ये बस ऐसे ही हैं, इन लोगों को जैसे चाहे हम वैसे करेंगे। और अभी तक कई दल ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं वैश्य समाज को लंच के रूप में, मंच के रूप में या कहीं ना कहीं अर्थ लाभ के रूप में उनका प्रयोग करते हैं। सच्चाई ये है कि कहीं पे मंदिर बनवाना हो तो किसी अग्रवाल साहब को पकड़ लिया, कोई राम कथा कहाना हो किसी जायसवाल साहब को पकड़ लिया। लेकिन कुल मिला करके जो आने वाले दिन में हमें अपनी राजनीतिक हैसियत बतानी पड़ेगी और लोगों को ये बताना पड़ेगा कि हम भी प्रदेश में 4 करोड़ वैश्य हैं। अगर आपको प्रदेश में राजनीति करना है, देश में राजनीति करना है, तो हमको अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज वैश्य समाज का महासम्मेलन है, तो ये इसका मकसद क्या है? किस लिए सम्मेलन, मतलब इतना बड़ा सम्मेलन बुला रहा है आपने, इसका क्या मकसद है? इसके पीछे मतलब क्या? सम्मेलन का मेन मकसद ये होता है कि उठो, जागो और राज करो। अभी तक हम लोग जिस तरीके से दबे हुए, कुचले हुए लोगों के पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमें बताना पड़ेगा कि हम पिछलग्गू नहीं हैं, हमारी भी संख्या है, तादाद है, हम भी भीड़ के अंश नहीं हैं, हम नेता हैं और हमें नेता की तरह ट्रीट किया जाए। हमारे नीचे आने वाले माध्यम से आप वैश्य समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक सोच बना ले कि घर का एक बच्चा व्यवसायी होता है, इस तरह से कहीं ना कहीं हर आदमी ये तय कर ले कि पहली बात 100% मतदान करेंगे हम, और अपने ही नहीं, अपने लोग, रिश्तेदार, दोस्त, यार, नातेदार, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को 100% मतदान के लिए प्रेरित करेंगे और कोशिश करें कि घर का कम से कम एक बच्चा राजनीति में अवश्य आवे। आज हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री संजय गर्ग जी। वे वैश्य समाज को एकजुट करने के लिए अपने स्तर से क्या प्रयास करेंगे, इस बारे में हमने उनसे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। जी संजय गर्ग जी, आज आप यहाँ अमरोहा में वैश्य समाज का महासम्मेलन आयोजित किया गया। वैश्य समाज को जोड़ने के लिए आप अपने स्तर से क्या प्रयास करेंगे? विशाल वैश्य महासम्मेलन का आयोजन आज यहाँ अमरोहा के हमारे सभी साथियों ने मिलकर किया है और इसके पीछे जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, निश्चित रूप से आज के इस परिदृश्य को देखते हुए किस तरह से हम अपने उस गौरवशाली इतिहास को प्रतिस्थापित करने का काम कर सकें, इन तमाम चिंताओं पर चिंता जाहिर करने का काम वैश्य समाज करेगा। आज़ादी से पहले के अपनी कुर्बानियों के अलावा भारतीय संस्कृति का मेरुदंड बनने वाला वो वैश्य समाज, जिसने बड़ी सहनशीलता, दानवीरता, सहजता के साथ, ईमानदारी के साथ भारतीय संस्कृति के नए कलेवर को रचने का काम किया हो, आज आज़ादी के 65 साल बाद अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। लोकतंत्र की उन बारीकियों में विधायिका के अलावा कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता में अपने कीर्तिमान स्थापित करने वाला वैश्य समाज आज विधायिका में अपने आप को अपमानित महसूस करता है और विधायिका पे प्रतिष्ठित होने वाले लोगों ने वैश्य समाज के इस योगदान को नकारने की कोशिश करने का काम किया है। इसलिए वैश्य समाज के तमाम युवा इस बात से चिंतित हैं किस तरह सिरों की गिनती के आधार पर रचने वाले ऐसी उस व्यवस्था में अपने आप को व्यवस्थित कर अपनी एकता के आधार पर हम उसके अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम कर सकें। ये वर्तमान में वैश्य समाज के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और हम उम्मीद करते हैं इस तरह के महासम्मेलनों के माध्यम से आपस में एकता स्थापित कर अपने उन संस्कारों के आधार पर आए गए दूसरे समाजों को भी एक नए क्लेवर को देने की कोशिश वैश्य समाज करेगा और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का काम करेगा। आज अमरोहा में वैश्य समाज द्वारा महासम्मेलन का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से जिन इलाकों में, जिन क्षेत्रों में हम लोग उपेक्षित हैं, हम किस तरह से वहाँ अपनी प्रतिष्ठा को दोबारा से कायम कर सकें, इस बात पर अपनी चिंता जाहिर करने का काम वैश्य समाज के जितने भी यहाँ अपने अपने घटक हैं वो सभी लोग मिलकर इस महासम्मेलन में संकल्प लेने का काम करेंगे। वैश्य समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? निश्चित रूप से वैश्य समाज में फैलने वाली कुरीतियों के लिए सभी सामाजिक
सामाजिक संस्थाएं जो वैश्य समाज में कार्यरत हैं हमेशा से इस बात के लिए चिंतित और आपस में विचार विमर्श करती रहती हैं और अब आने वाला युवा उन तमाम कुरीतियों से बाहर निकलकर नए परिवेश में नई हवा और सांस के साथ अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से वैश्य समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि अपनी विधायिका में अपने कार्यक्षेत्र में मजबूती प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से बहीखाते के अंगणित के साथ इस राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र के अंगणित की ऐसी उस बारीकियों को भी आज का युवा अगर समझने की कोशिश करने का काम करेगा तो त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम में यहाँ ग्राम सभा से लेकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद तक हम किस तरह से अपने लोगों की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, जिससे महाराज अग्रसेन और वैश्य समाज के तमाम उन अग्रजों के द्वारा संस्कारों से पोषित होने वाले ये संस्कार बैठकर भारतीय संस्कृति को जगत गुरु का रुतबा दिलाने का काम कर सकें। ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री संजय गर्ग जी, जो कि दावा कर रहे हैं कि वैश्य समाज से कुरीतियों का हर हाल में सफाया किया जाएगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद मशहूर के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN 7।